हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। एपी और हिंदी में समांतर श्रेणी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी है क्या, सबसे पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यहाँ पे एक डिफिनेशन भी लिखी हुई है। चलिए डिफिनेशन पढ़ के देखते हैं। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यहाँ पे डिफिनेशन कह रहा है कि एपी क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, जिसमें से हर एक टर्म हमें मिलता है जब हम उसमें क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एपी क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है एग्जाम्पल में। पहला देखिए 1 2 1 2 3 4, दूसरा 100 70 40, ऐसे देखिए यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म की क्या बात हो रही है। यहाँ पे जितने भी ये नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 100 70 40, इन सबको टर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अ लिस्ट, एपी क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबरों का एक क्या है, लिस्ट है, जिसमें हर एक टर्म हमें कब मिलता है, एक हर इसमें से प्रत्येक टर्म हमें ईच टर्म कब मिलता है, जब हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। याद रखना, फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड छोड़ करके आप ये समझिए कि एक फिक्स नंबर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐड नहीं, ऐड साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए टर्म को हिंदी में पद कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को प्रथम पद। तो एपी क्या कि यहाँ पे बता रहा है, एपी क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म, इसमें से हर एक नेक्स्ट टर्म हमें कब मिलता है, जब हम पहले वाले टर्म में कुछ ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कैसा नंबर होना चाहिए, अ फिक्स नंबर, मतलब एक ही नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने कुछ और ऐड कर दिया और यहाँ पे कुछ और ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ और सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी एपी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो रहा है, तो 1 से 2 हो रहा है तो क्या यहाँ पे +1 किया गया है, और 2 से 3 हो रहा है तो क्या यहाँ पे भी +1 किया गया है, और 3 से 4 हो रहा है तो क्या यहाँ पे भी +1 किया गया है। तो देखिए +1 +1 +1, ये क्या है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो हर एक पहले वाले टर्म में, तो हमें हर एक दूसरा टर्म अगर चाहिए होगा तो हम उससे पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, तब हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी एपी में अगर डिफरेंस, किसी भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा तो वो क्या होगा,
हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी AP होगा। ठीक है, ये सब तीनों एक ही नाम है। अब यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 100 में जब हमने -30 किया तब हमें 70 मिला। ऐसे ही 70 में भी -30 करेंगे तो 40 मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी -30 करेंगे तो 10 मिलेगा। ऐसे ही आगे भी -30 करेंगे तो आगे नंबर मिलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -20। ठीक है, ऐसे ही और आगे AP निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, फिक्स डिफरेंस है। यहाँ पे ऐड ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, एक फिक्स डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, +0, यहाँ पे +0, यहाँ पे +0। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जरूरी कोई डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमारा 0 भी हो सकता है या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0.5 क्या किया गया है, -0.5 ऐड किया गया है। सेम यहाँ पे भी -0.5 ऐड किया गया। सेम यहाँ पे भी -0.5 ऐड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझ गए। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पे टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। टर्म इज पद, फर्स्ट टर्म इज प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर। अभी पीछे मैंने समझाया था कि टर्म क्या होता है। जैसे कोई AP हमने अगर ली, AP जैसे लिया 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें जितने भी ये नंबर हैं 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या हैं, टर्म, पद। अब फर्स्ट टर्म क्या होता है, प्रथम पद। इस कोई भी AP में जो पहला नंबर आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। इसे A से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A से। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस पीछे बताया था आपको कि AP के किन्हीं किसी भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे ये 2 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, +2। यहाँ 4 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, +2। यहाँ पे 6 और 8 +2, ऐसे ही +2 आएगा। तो यहाँ पे क्या, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, 2। चलिए अब आगे समझते हैं। ये हम लोग ने समझ लिया टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ AP। देखिए जनरल फॉर्म ऑफ AP आपको ये याद करना है। देखिए ए अभी मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं और A प्लस D, यहाँ पे D क्या है, D कॉमन डिफरेंस, और A +2D, सेम A और D क्या है, A है फर्स्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से ही हम लोग ने एक फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या है, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जनरल फॉर्म ऑफ AP।
जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से मिलके बनाया गया। अब इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, ये हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। अब देखिए आ गया है पहला क्वेश्चन। अब सीधे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। ये मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन आया, इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे हमें एपी दे रहा है। ठीक है, इस एपी में कह रहा है कि इस एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें ये जो एपी दे रहा है उसका हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक एपी दे रहा है, तो एपी दे रहा है तो उसे नोट करते हैं। 3/2 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2, ऐसे ही आगे डैश डैश है और भी आगे। इस डैश डैश का मतलब होता है कि ये एपी अभी और इन्फिनाइट तक जाएगी। इन्फिनाइट मीन्स अनंत तक जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें देखिए फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस डी से। हमें ये दो चीज़ निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया था कि किसी भी एपी में किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला नंबर होता है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यही हमारा क्या है, 3/2 फर्स्ट टर्म है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल गया, फर्स्ट टर्म ये निकला है क्या, 3/2। ये हमारा पहला आंसर। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उससे पहले देखिए समझिए आप कि देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A1, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं A2, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं A3, ऐसे ही A4, ऐसे ही A5, ऐसे करके आगे लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी टर्म में से उससे पहले आने वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग A1 अगर टर्म लेते हैं तो इससे पहले आने वाला टर्म कुछ नहीं है, तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके किसी भी कोई भी टर्म ले लो, जैसे हमने ले लिया A2, उसमें से उससे पहले आने वाला टर्म A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या तुम्हारा निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही और भी कर सकते हो आगे वाले, जैसे A3 लोगे, अगर A3 टर्म लोगे तो उसमें से इससे पहले वाला टर्म मतलब A2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर A4 ले रहे हो तो उससे पहले आने वाला A3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए A2 क्या है, A2 है 1/2 माइनस A1 क्या है 3/2। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2/2, -2/2। तो डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा -1। ऐसे D2 देखिए, कैसे D2 में देखिए, D2 में A3 दे रहा -1/2, फिर -A2 है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/2 डिवाइड हो जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में D3 में देखते हैं A4 क्या है -3/2 माइनस A3
1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जाएगा -2/2 और डिवाइड हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी जगह सेम आ रहा है। और हमने सबसे पहले पढ़ रखा है कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, फिक्स नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर फिक्स आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो ये हमारा एपी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बार मैंने निकाल के दिखाया है, तो आपको ये 3 बार नहीं निकालना है, सिर्फ एक बार निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो एक बार निकाल के दिखाएंगे। जब आपसे आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस कुछ एपी दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, तब आप उस मिनिमम 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर पता करेंगे कि इसमें से कौन एपी है, कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ एपी दे रहा है और उसमें हमें पता करना है कि इसमें कौन सा एपी है। ठीक है, क्वेश्चन दे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसमें से कौन एपी है। ठीक है, इफ द फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, अगर आपने पता कर लिया कि इसमें से कौन सा एपी है, तो उसके आगे आने वाले 2 टर्म और निकाल लें, 2 नंबर और निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बताया मैंने कि कोई भी एपी अगर पता करना है तो उसमें मिनिमम 3 टाइम्स आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहले वाले में क्या, पहला देखिए एपी दे रहा है 4 10 16 22 डैट डैट डैट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें अगर एपी इसका पता करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो क्या करें, 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिख लें, या फिर जो भी टर्म ले रहे हैं और उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने 10 लिया और -4 किया, तो क्या आया 6। ऐसे ही D2 एक बार और चेक कर रहे हैं। ठीक है, D2 मतलब एक बार और कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं, हमने 16 - 10 किया, तब भी क्या आया 6। ऐसे ही D3 चेक करेंगे, 22 - 16, तो क्या आया 6। देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा क्या है, एपी है। तो एक और मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आपको करना है। तो ये सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, एपी में मैंने क्या बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा सीरीज क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी है। चलिए देखिए सेकेंड वाले में क्या कह रहा है। अरे हाँ, एक चीज़ और, इसमें कह रहा था कि नेक्स्ट 2 नंबर भी निकालना है। तो नेक्स्ट 2 नंबर निकालना है, तो मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या गैप है, 6 का गैप है, +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी +6 होगा, तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 28। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, +6, तो आ जाएगा 34। तो हम लोग ने निकाल लिया इस एपी का नेक्स्ट 2 नंबर, नेक्स्ट 2 टर्म। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में दे रहा है 1 -1 -3 -5 कॉमा डैट डैट डैट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी D1 निकालेंगे, तो -1 फिर -1, तो क्या आएगा -2।
ऐसे ही D2 निकालेंगे, -3 -1। देखिए यहाँ पे 2 माइनस आया क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस होता है और इसका माइनस आया है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, D = A2 - A1, ठीक है। या फिर लिख सकते हो A3 - A2, या लिख सकते हो A4 - A3, ठीक है। ये सब बताया था। यहाँ पे ये आया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 1, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे भी D2 क्या निकल गया, -2। ऐसे ही D3 भी -2 आएगा। आपको मिनिमम 3 बार निकालना है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, AP है। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी -2, तो यहाँ पे भी -2, तो यहाँ पे भी -2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 7 -7। ऐसे ही आगे करेंगे -2, तो क्या आ जाएगा, -9। चलिए थर्ड वाले को चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। देखिए थर्ड वाले में दिया हुआ है -2, -2, -2, -2, -2, डैट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 बार D निकालते हैं, 3 बार डिफरेंस निकालेंगे। तो D1 A2 - A1, जहाँ ये क्या है, A1 है, ये है A2, ये A3, ये A4, ये A5। तो D1 = A2 - A2, A2 - A1। तो A2 क्या है, 2, माइनस A1 क्या है, -2। तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 4। तो D1 क्या निकला, 4। पहला कॉमन डिफरेंस 4 निकला। अब D2 निकालते हैं। D2 के लिए क्या लिखें, A3 - A2। A3 क्या है, A3 है -2, माइनस A2 क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या निकलिया, -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4। ऐसे ही D3 निकालेंगे, A4 - A3। A4 क्या है, 2 माइनस -2। A3 क्या है, -2। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, D1 4 निकल रहा है, D2 -4 निकल रहा है और D3 4 निकल रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए किसी भी AP में। तो यहाँ पे अलग निकल रहा है, इसलिए हमारा ये थर्ड वाला क्या है, AP नहीं है। चलिए फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाला दे रहा है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, डैश डैश डैश, 3। यहाँ पे ये क्या है, A1 है, ये है A2, ये है A3, A4, A5, ठीक है। ऐसे ही A6, A7 ऐसे ही मिलते जाएगा। D1 क्या हो जाएगा, A2 - A1। यहाँ पे A2 क्या है, 1, माइनस A1 भी क्या है, 1। तो आ जाएगा -1 - 1 0। ऐसे ही D2 A3 - A2। यहाँ पे A3 क्या है, 1 और A2 क्या है, 1, 1 - 1 0। ऐसे ही D3 निकालेंगे, A4 - A3। A4 क्या है, 2 माइनस A3 क्या है, 1। तो यहाँ क्या आ रहा है, 1।
यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अलग हो गया। पहले में तो 0 आया, दूसरे में भी 0 आया, लेकिन तीसरे वाले में क्या हो गया, चेंज हो गया, सेम नहीं आया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो हमारा ये दिया हुआ सीरीज, दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स AP नहीं है। ऐसे ही हम लोग किसी भी दिए हुए नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि वो AP है कि नहीं है। ठीक है। और इसमें मैंने आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स मैंने नहीं बताया, क्योंकि जब AP है ही नहीं तो हम लोग नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालेंगे। जो AP होगा उसी का नेक्स्ट 2 टर्म निकालना यहाँ पे बोला गया है, और जो नहीं है उसका नेक्स्ट 2 टर्म आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें फिक्स नंबर है ही नहीं, तो आप कैसे उसका आगे का 2 टर्म निकाल पाएंगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को आगे और पढ़ाऊँगा। अभी AP में बहुत कुछ बताना बाकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।